नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो किसान भाइयों सरसों की खेती के ऊपर है। जो किसान भाई हमारी सरसों की खेती करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी है। बहुत सारे हमारे किसान भाई नए नए खेती में आए हैं और खेती कर रहे हैं। बहुत सारे किसान भाई जब नए नए खेती में आते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उन्हें देखना पड़ता है कि हमें किस प्रकार से जो फसल है उसको कब खाद देनी है, कब पानी देना है। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में जब जाता है तो उन परिस्थितियों के साथ वो उसी तरीके का वो हो जाता है। तो अभी बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जिन्होंने सरसों की बुआई कर दी होगी और उसमें अब सबसे बड़ा सवाल रहता है कि सरसों की हमने बुआई तो कर दी है, अब उस समय हम उसमें पहला पानी कौन सा दें और पहले पानी के साथ कौन सी खाद और उर्वरक का हम प्रयोग करें। क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या रहती है कि जब पहला हम पानी दें तो उसके साथ कौन सी सरसों में खाद उर्वरक डालें। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी जिससे कि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। हम वीडियो को बहुत उलझा कर नहीं बनाते हैं, ना ही इधर से तरोड़ मरोड़ कर, जिससे कि हमारे जो नए किसान भाई हैं उनको अच्छे से जानकारी ना मिल सके। वीडियो साफ और स्पष्ट होगी जिससे कि पूरी साफ जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, हम भी किसान हैं तो किसानों की तरह ही आपको एक राय देंगे। किसान भाई, जब भी आप सरसों की खेती करते हैं, सरसों की बुआई करते हैं, तो अब ये आप पे निर्भर करता है कि आपने उस समय सरसों की बुआई करते समय कौन से उर्वरकों को डाला है। कि अगर आपने सरसों की बुआई करते समय डाई, DAP यानी NPK और इन चीज़ों का प्रयोग किया है तो पहले पानी के वक्त आपको कौन सी चीज़ें देनी है। सबसे बड़ी बात कि सरसों में पहला पानी देना कब है। किसान भाइयों, बुआई आपकी हो चुकी है और आपकी सरसों की जो फसल है, अब सबसे पहला सवाल आता है कि पानी कब दें। तो किसान भाइयों, सबसे पहला पानी देने में भी बहुत सारे किसानों की अलग अलग राय होती है। बहुत सारे किसान सोचते हैं कि 15 से 20 दिन पे हमें पानी दे देना चाहिए। सही है, दे भी सकते हैं, पर किसान भैया 15 से 20 दिन पे पानी नहीं देना चाहिए। जो सरसों की फसल है उसको तकरीबन 25 दिन के बाद ही पानी देना चाहिए। जब 25 दिन की हमारी जो फसल हो जाती है तो तकरीबन जो फसल है अच्छी खासी दिखने लगती है, उसके बाद ही पानी देना चाहिए। क्योंकि किसान भाई छोटी फसल पे अगर हम पानी दे देंगे तो होता क्या है कि छोटी फसल पे ज़्यादा पानी देंगे उससे हमारी जो सरसों की फसल है वो पीली पड़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा छोटी फसल पर भी पानी देना उचित नहीं होता। किसान भाइयों, कम से कम आपकी 25 दिन के बाद की फसल हो, 25 से 30 दिन के बीच ही पहला पानी आपको देना चाहिए। इस चीज़ को आपको समझ लेना है कि 25 से 30 दिन पे ही आपको सरसों में पहला पानी देना है। उसके बाद किसान भाई जब आप पानी दे देते हैं तो कौन सा उर्वरक डालना है। तो किसान भाइयों, आप पहला पानी देने के बाद आपको दो चीज़ें लेनी है। ज़्यादा उर्वरकों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। पहले पानी के साथ आपको कि यूरिया और दूसरी आपको 33% वाली जिंक सल्फेट लेनी है। इन दो चीज़ों को लेकर ही आपका इसका प्रयोग करना है। किसान भैया, अब एकड़ की बात करें तो आपने पहला पानी लगा दिया है 25 से 30 दिन के अंतराल पे। उसके बाद किसान भाइयों, आपको जो प्रति एकड़ के हिसाब से जो यूरिया लेनी है वो किसान भाइयों 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेनी है और 5 से 6 किलो 33% वाली जिंक सल्फेट लेनी है, जिसमें आपको किसान भाइयों सल्फर की भी मात्रा मिल जाती है। और इस समय पे यूरिया के साथ सल्फर देना हमारी फसल के लिए बहुत ही अच्छा कारगर होता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, इस समय दे सकते हैं। तो इसलिए आप 33% वाली जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। 5 से 6 किलो जिंक सल्फेट और 35 से 40 किलो यूरिया, इन दोनों को मिलाकर आप अपने खेत में दे सकते हैं पहले पानी के साथ। उसके बाद आपकी जो फसल है काफ़ी अच्छी आपको ग्रोथ करती हुई दिखाई देगी। बहुत ही अच्छा जो है नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छी आपको जो ग्रोथ देखने को मिलेगी अपनी फसल की और बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होगी। तो आप पहले पानी के साथ किसान भैया आपको जानकारी मिल गई होगी कि पहला पानी 25 से 30 दिन पे देना और यूरिया और आपको जिंक सल्फेट का प्रयोग करना है पहले पानी के साथ। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।